तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऑनगोइंग आईपीओज पे चर्चा करेंगे। 4 आईपीओज अभी मार्केट में दस्तक दे रहे हैं, जिसमें से एक ऑर्कला इंडिया एमटीआर फूड्स कल क्लोज होने जा रहा है। तो चलिए चर्चा करते हैं, और उसी के साथ में लेंसकार्ट सॉल्यूशंस जो भी एट प्रेजेंट काफ़ी हॉट टॉपिक है। सो कॉल्ड टेक एआई ड्रिवन कंपनी है ना, जिसके लिए इसको पी मल्टीपल मिलना चाहिए इतना बड़ा, एंड ये होगा वो होगा, एंड म्यूचुअल फंड्स आर बाइंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोमोटर्स। विल डिस्कस अबाउट एवरीथिंग टुडे। एक एक चीज को बड़ी बारीकी से समझेंगे, बस बने रहिए आप अंत तक। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ऑर्कला इंडिया एमटीआर फूड्स को लेके। आईपीओ अच्छा है, 9-10% के आसपास के प्रीमियम चल रहे हैं। हालांकि हालांकि जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रीमियम 67 के हैं, लेकिन जो हाई लगा था वो करीब 180 के ऊपर का लगा था, मोटा मोटी वहीं पे, एंड वहाँ से फिर गिरावट देखने को मिली है। तो प्रीमियम शुरू हुए थे 100 पे, लुढ़के थे 60 तक, 60 से गए थे 180, 80 से लुढ़के हैं वापस 66-67 तक। तो स्टिल स्टिल डिसेंट, 9-10% गए हैं। डेफिनेटली कि यहाँ पे रिस्क लिया जा सकता है, कोई ऐसा सच बड़ा इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है। एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग डे गेन्स, जो भी मार्केट का ट्रेंड रहा है लिस्टिंग डे गेन्स तक का, डेफिनेटली देखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। और आईपीओ का साइज भी ठीक है, ऐसा कोई छोटा आईपीओ नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टड्स को देखेंगे तो ये 500 करोड़ के नीचे का आईपीओ है, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। अलॉटमेंट कंपेरेटिवली बेटर रहेगा, सो यू आर गेटिंग अलॉटमेंट बेटर हियर, एंड द प्रीमियम्स आर ऑल्सो डिसेंट एज कम्पेयर टू द रिस्क। रिस्क जो है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू रिवॉर्ड। शॉर्ट एंड स्वीट, वी आर क्लियरिंग इट, ओके। इस पर चर्चा समाप्त होती है, एंड स्टड्स जो है वो क्लोज होगा 3 नवंबर को। इसके भी प्रीमियम्स अच्छे हैं, इसको भी देखा जा सकता है, छोटा आईपीओ, और हम देख लेंगे बाद में, समय मिलेगा तो चर्चा कर लेंगे। ग्रो इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, है ना, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ग्रो, इफ आई टेल यू। आईपीओ का साइज भी काफ़ी बड़ा है। प्राइसिंग अगर आप देखेंगे 100 रुपये, हालांकि पी मल्टीपल इसका भी ज़्यादा है, बट स्टिल ओके है ना, कंपेयर टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन अदर टेक कंपनी, सो कॉल्ड टेक कंपनी, है ना, उसके कंपैरिजन में तो चीज़ें काफ़ी सही हैं। एंड एट प्रेजेंट जो प्रीमियम्स हैं वो करीब 12% के आसपास के चल रहे हैं। ईजी अलॉटमेंट 10-12% इज़ ऑल्सो डिसेंट। 6 रुपये के प्रीमियम नीचे नहीं गिरने चाहिए। अगर 6 रुपये के प्रीमियम उसके नीचे चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। सो अभी समय है यहाँ पे, आज तो 30 तारीख ही है, 7 नवंबर तक का समय है। हम ग्रो पे बड़े विस्तार में चर्चा करने वाले हैं अगली वीडियोज़ के अंदर। सो ये बात होती है। अब हम चलिए चर्चा करते हैं लेंसकार्ट को लेके, क्योंकि कल ये आईपीओ खुल रहा है। आज इस आईपीओ को लेकर रैंक लिस्ट आने वाली है, एंड रिटेलर्स के मन में सवाल ये है कि इसको बॉयकॉट कर देंगे क्या, रिटेलर्स की ताकत दिखा के रख देंगे क्या, बॉयकॉट कर देंगे इसको। चर्चा करता हैं। देखिए, रिटेलर्स को पिछले 4-5 सालों के अंदर टीवी पे बार बार ये दिखाया गया कि तुम दुनिया की अब नई महाशक्ति हो, तुम राजा हो, तुम्हारे बिना भारतीय बाजार हिल नहीं सकता है। बट ये सब मजाक है, ये सब रिटेलर्स को भोंदू बनाने की अ, तरीके हैं, उनको बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। क्योंकि रिटेलर्स से पैसा लिया जा चुका है म्यूचुअल फंड्स के जरिए। आज आपके पास में क्या पैसा है भाई, आप क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स जो पैसा हमने देखा रिसेंट आईपीओज में जो लगा, पैसा कुछ कर सकते हैं क्या आप। जो रिकॉर्ड अभी टूट रहे थे आईपीओज के अंदर, एलजी के अंदर 4 लाख करोड़ पार हो रहा है, तो वो क्या लगता है, वो पैसा भले ही रिटेलर्स का है, लेकिन उसका डिसीजन लेने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, डीआईआईज हैं। अब देखिए, यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने डायरेक्ट प्रमोटर से 100 करोड़ के शेयर्स बाई कर लिए। क्यों बाई कर लिए भैया आपने, आप आईपीओ में लगा सकते थे, आप पोस्ट मार्केट बाय कर सकते थे। प्राइस डिस्कवरी तो हुई नहीं, आप प्री आईपीओ में कैसे बाय कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड है। आप यहाँ पे कोई वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है भैया, आपने म्यूचुअल फंड्स हैं जो आप इक्विटीज में लगाएंगे, सेकेंडरी मार्केट में लगाएंगे। आप प्री आईपीओ में कैसे लगा सकते हैं, स्टेक सेल में आप कैसे बाय कर सकते हैं, इसका कोई क्लैरिफिकेशन है कि नहीं है। चलिए, आप आईपीओ में आते हैं, आप एंकर लिस्ट में लगाते हैं, आप क्यूआईबी कैटेगरी में लगाते हैं, वो तो कंसिडरेबल है। आपने प्री आईपीओ में कैसे बाय कर लिया, कैसे बाय कर लिया, इस पे तो बाकायदा रूल होना चाहिए। आई थिंक सेबी इसको लेकर रूल भी ला रहा है, बट प्राइस डिस्कवरी नहीं हुई है, तो ये तो सरासर गलत है। हाउ इज दिस जस्टिफाइड। 100 करोड़ के शेयर्स आप बाय करें, वो भी ऐसे आईपीओ में जहां पे वैल्यूएशंस को लेके इतना घमासान चल रहा है, और जब प्रमोटर से पूछा जा रहा है वो जवाब नहीं दे रहा, वो कह रहा है वी आर कस्टमर ड्रिवन, ऐसे तैसे कराओ तुम, वैल्यूएशन का ज्ञान अपने पास में रखो। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, बट somebody हैज टू से दिस, किसी को तो बोलना पड़ेगा, किसी को तो इस बारे में चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है ये। आप, मैं कह रहा हूं आप आईपीओ लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि भाई मेरी ये कंपनी है, मेरे अनुसार इसका भाव ये होना चाहिए, दुकानदार रखता है भाई, ठीक है।
लेकिन अगर कोई 100 रुपए की चीज़ 500 में बिकेगी तो लोग नहीं आएंगे, लोग बोलेंगे भाई नहीं लेनी तेरे से। यही होगा, फिर वो अपने आप जो भाव है वो कम कर देगा। ये रियलिटी है, यही रियलिटी है कि नहीं है। अब यहाँ पे इन्होंने भाव भी बढ़ा दिया। एक म्यूचुअल फंड बोल रहा है कि भाई स्टूपिड है ये सब तो, हाँ ये सब तो ये है बेकार है। दूसरा बाय कर रहा है तो या तो तुम आपस में बनाओ स्टूपिड है कि सही है। इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आप कितना ये सोचें कि भाई लेंसकार्ट जो है वो पार नहीं होगा, रिटेलर्स बॉयकॉट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वहम है आपका। 7,000 करोड़ के ऊपर का आईपीओ है, 10% के प्रीमियम चल रहे हैं। इस आईपीओ में पैसा बनाना है। जी हाँ, अगले मुर्गों को पकड़ा देना लिस्टिंग पे। अगर लिस्टिंग पे ऐसा लगे कि हाँ भाई मोमेंटम नहीं है तो नए मुर्गों को पकड़ा देना, अपने बाहर बचाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे सब पागल हैं, इस हमाम में सब नंगे हैं। समझ में आई? अब यू हैव टू प्ले डर्टी, दैट्स इट। सो एट प्रेजेंट जो प्रीमियम्स हैं वो हालांकि इम्पैक्ट आया है, लेकिन 40 के नीचे नहीं गए हैं। 15% के आसपास के प्रीमियम है। 40 पे मोटा मोटी 10% के होते हैं। 10-15% के प्रीमियम ऑन दिस अ बिग साइज आईपीओ इज अ ह्यूज थिंग। तो प्रमोटर जो हैं वो बड़े चालाक हैं, बड़े चालाक हैं। उनको पता है ग्रे मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ कैसे करना है। और क्या लगता है ये एसबीआई म्यूचुअल फंड ने बाय किया है तो क्या लगता है जो फंड मैनेजर्स हैं या जो उनको कुछ गिफ्ट्स नहीं मिलेंगे यहाँ पे? क्या लगता है क्या है आपको? सब दूध के धुले हैं। एक्सिस वाले तो पकड़े गए थे। एक्सिस म्यूचुअल फंड वाले तो पकड़े गए थे फ्रंट रनिंग के अंदर। कार्ड लेकर आ गए, पता चल गया यार भाई क्या कर रहा है तू। यहाँ पे खुद नहीं करेंगे, वो बुआ का बेटा है उसके खाते में डाल देना भाई। हम्म या काफ़ी समय हो गया, घर वालों ने दिवाली का भी समय है, आजकल फ़ोन बदलने का सोच रहे हैं। मिसेस कह रही थी कि यार फ़ोन तो नया दिलाओ, कब तक आईफोन 15 यूज़ करेंगे। सबको दे दो यार, 5-6 आदमी हम घर में, सबको आईफोन 17 प्रो का कौन सा है, नया रंग आया ऑरेंज कलर का नया है। वो बेटी कह रही थी पापा को देखना है। हम्म? नया कलर है वो, ऑरेंज कलर का, वो कराओ यार, प्रबंध कराओ। है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें कुछ है भी नहीं ना। आप कंपनी के नाम से निकाल सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, कंपनी अपना एक्सपेंस दिखा देगी। तो ये बातें हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता है इसके अंदर। प्रीमियम्स अच्छे हैं, ऑल दो प्रीमियम्स अच्छे हैं। जैसा कि मैं कल आपको बता, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है कि नहीं किया आपने? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, हाँ ज़रूरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। सो 124 से 50% का फॉल आया है। देखते हैं क्या 100 के आसपास आते हैं क्या प्रीमियम्स। इफ़ ही इज़ मेकिंग मनी एंड इफ़ यू आर मेकिंग मनी, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं। देखिए, और कोई तरीका नहीं है। तमाम गलत चीज़ें हो रही है, बट यू हैव टू मेक मनी योरसेल्फ। या तो आंदोलन पे उतर आओ। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। 2021 के आसपास की बात है। वो सेबी ने कोई मार्जिन में चेंज कर दिया था, है ना। तो ट्विटर पे एंड बाकी जगह रिटेलर्स जो हैं वो कि भाई हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, नो ट्रेड डे, नो ट्रेड डे, सब फिक्का पड़ गया, है ना। उनमें से आधे करने लग गए। अभी भारत पाकिस्तान के मैच में देख लो, पहले मैच में बोला सब बॉयकॉट, फिर वो पाकिस्तानियों ने ऐसे एक्शन वैक्शन कर दिए। वो भारत सूर्य कुमार यादव बोल दिया हाथ नहीं मिलाएंगे, है ना। तो देशभक्ति वहाँ पे जुड़ गई। बीसीसीआई ने अच्छा गेम खेल दिया, लोगों के इमोशन से कनेक्ट कर दिया। तीसरे तक तो ये हो गया कि युद्ध है। मैंने एक भी गेम नहीं देखी, मैं बता रहा हूँ आपको। युद्ध हो गया कि भाई अब तो युद्ध है, इनको तो करारा जवाब देना पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 तो यहीं हो रहा है। मोदी जी भी ट्वीट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर ऑन द फील्ड। क्या हो रहा है ये? तो जैसा कि मैंने कहा कि इस हमाम में सब नंगे हैं, ये पैसा बना रहे हैं, है ना। अथॉरिटीज़ पैसा बना रही हैं, मर्चेंट बैंकर्स पैसा बना रहे हैं, प्रमोटर्स पैसा बना रहे हैं, कोई मार्केट डीलर्स पैसा बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस पैसा बना रहे हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पैसा बना रहे हैं। सो इफ देर आर प्रीमियम्स यू ऑल्सो मेक मनी। हेल विद एवरीथिंग, hell with everything. This is a crazy fancy going on over here, and let me be very very clear. This is not good. मैं आज नहीं कह रहा हूँ, ये लोग तो आज कह रहे हैं। मैं आपको कब से कह रहा हूँ कि बहुत गलत हो रहा है आईपीओ का जो हो रहा है। वो फिजिक्स वाला आ रहा है, बोट के आईपीओ क्लियरेंस मिल गई। भाई तू क्या कर रहा है? तू चाइना से माल इंपोर्ट करके बोट का लोगो चिपका के बेच रहा है यार। क्या वैल्यू है भाई वो? क्या है वो? कहाँ है इनोवेशन? क्या मजाक लगा के रखा है? लेंस का टेक कंपनी है, क्या टेक है रे भाई? चश्मा है, चश्मा। क्या टेक है इसमें? एआई है ना, टैग है ना, ये है ना, वो है ना। वो विजय केडिया जी का वो मैं आज सुन रहा था इंटरव्यू।
तो वो कह रहे थे पान वाला आईपीओ लेकर आएगा कि मैं पान बेचता हूँ, डेटा सेंटर में पान बेचता हूँ। ऐसे 3-4 वर्ड ही तो ऐड करना है, डेटा सेंटर, एआई, एआई ड्रिवन पान होते हैं। डेटा सेंटर को बेचता हूँ, ये है वो है, नॉन स्टॉप पान बिक रहे हैं टीसीएस के डेटा सेंटर में। तो तमाम चीज़ें खराब है। बट क्या है कि वी हैव टू मेक मनी, वी आर रिटेलर्स। हम अगर एचएनआई में भी लगाते हैं 10-15%, हमारे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात है कि नहीं है? थोड़ा मोड़ा भी पैसा बने तो ठीक है। तो ये वाली बात है। कुल मिला के कहानी बड़ी सिंपल सी है। अगर प्रीमियम्स है टारगेट करें, प्रीमियम्स नहीं है जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है अपने। और इनका हाल गिरेंगे गिरेंगे सारे। जोमेटो एक चल गया आप कह सकते हैं। अगर हम देखें तो जोमेटो जो है वो चल गया। ओला के अंदर क्या हाल हुआ देखा? ओला वाला वो 1 साल से देशभक्ति का बखान कर रहा है। कर रहा है, ये नहीं कर रहा है? ट्विटर पे वो रोज पोस्ट करता है देशभक्ति का, मैं देशभक्त हूँ। इनसे कुछ नहीं होता। ये नई चीज़ आ गई है देश के अंदर कि भाई देशभक्ति दिखाओ और है ना ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसे बिजनेस नहीं चलते भैया। जस्ट शो मी द प्रॉफिट, सिंपल एज दैट। यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस क्रैप। कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट मेक मनी। इन्वेस्टर्स विल कम टू यू। मामा अर्थ क्या हुआ? मामा है ना, हम बच्चों का ध्यान रखते हैं ना। वो पोस्ट याद है ना आपको, मामा अर्थ वाला पोस्ट? इमोशनल पोस्ट डाल दिया मामा अर्थ का। कहाँ है मामा अर्थ आज? देखते हैं, चार्ट देखते हैं चलो। ये है साथियों मामा अर्थ का चार्ट। एंड आप देख सकते हैं कि टॉप से करीब करीब 50% डाउन चल रहा है। टॉप से 50% डाउन है। नायका का देखते हैं। नायका जो है, क्या बेच रहे हो यार तुम? नायका भी थोड़ा सा ऊपर आया है, बट नायका की जो हालत हुई थी यहाँ पे 70% डाउन। तो 70% तो आपने वेल्थ एंड टाइम इरोड कर दिया ना पूरा। आप पीक बुल मार्केट पे लेके आए, अभी मार्केट फिर से फ्रेश आई की तरफ आया तो ये लोग यहाँ पे लेके आए, है ना। एंड आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ पे आ गया, कहाँ से कहाँ पे आ गए आप। 70% डाउन। इसका मतलब क्या है? क्लियर कट है कि भाई आपकी वैल्यूएशन 70% हाई थी, यही है इसका मतलब है। और उल्टा 70 नहीं, इट वॉज हाई लाइक 266%। यहाँ से देखेंगे हम तो प्राइस डिस्कवरी तो यही है। अब आपके प्राइस के अंदर राइस आया है, बट स्टिल यू आर स्टिल लाइक 50% फॉर टॉप से। अगर आप देखेंगे मोटा मोटी 30-40% आप नीचे हैं टॉप से। अभी भी आप नीचे हैं। इस बीच में आपकी अर्निंग्स आई होंगी, अर्निंग्स एक्यूमुलेट हुई होंगी। समझ पा रहे हो? कोई कहता है कि भाई यहाँ पे तो 30% ही है, क्या हो गया? अरे हो ये गया कि इतने क्वार्टर्स की अर्निंग्स एक्यूमुलेट हुई हैं। 2022 से 2025 आ गया, मोटा मोटी 12-13 क्वार्टर्स की अर्निंग्स एक्यूमुलेट हुई। उसके बाद में भी आप 40% डाउन हो, तो आपका पी मल्टीपल कैचअप नहीं कर पाया। प्राइस टू अर्निंग्स, आप अर्निंग्स को कैचअप करवा दीजिए, पी अपने आप हो जाएगा, बट वो आप नहीं कर पाए हैं। तो बोंदू बनाना बंद करें। तो बोंदू बनाना बंद करें। मामा है ना, ये है ना, बच्चों का ध्यान माँ की तरह रखते हैं सब। क्या है ये? किसको पागल बना रहे हो यार आप? ये नायका वाला तो किसी ने एक पोस्ट लिखा था 2053 या 2063 में जाके कंपनी का पी मल्टीपल जस्टिफाइड होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के नाम पे कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म करो, पैसा लगा दो, लॉन्ग टर्म करो, पैसा लगा दो, एसआईपी कर दो, तो एसआईपी कर लो फिर। और ये एसआईपी जस्टिफिकेशन कहाँ है इस चीज़ का? एनीवेज दिस इज ऑल फॉर टुडे। यही चर्चा थी। तमाम प्रॉब्लम्स हैं, बट इफ देर आर प्रीमियम्स, इफ वी हैव लिस्टिंग द गेन्स, मेक मनी एटलीस्ट फॉर लिस्टिंग द गेन्स एंड सी इट एज अ लॉटरी टिकट, दैट्स इट, है ना। तो मैं आपको घर वाली राय दूंगा। जो भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ एकदम घर वाली बात बता रहा हूँ कि कैसे सोचना है। अपने इमोशंस में आके कोई यहाँ पे क्रांति नहीं करनी है भैया। ना कोई क्रांतिवीर बनना है कि भाई आज तो मैं ये कर दूंगा। ये कैपिटल मार्केट है, यहाँ पैसा बोलता है। यहाँ पे आपकी क्रांति कोई काम नहीं करने वाली। सिर्फ ये तरीका हो सकता है कि भाई आप एक अच्छी पोस्ट पे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे हैं सेबी या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो आप अपने साइन के जरिए कुछ कर सकते हैं। अन्यथा आप सोचो, रुपए आपके पास यार, लाख रुपए आपके पास में, आप क्या क्रांति करोगे कैपिटल मार्केट में? समझ रहे हो? यहाँ जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसके पास जितना अच्छा पीआर है वो उतना अच्छा राज करेगा, है ना। तो पैसा बनाओ। अपने घर वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ। तमाम दिक्कतें हैं, आवाज़ उठा सकते हो, सोशल मीडिया पे बोल सकते हो, बहस कर सकते हो। सुननी जाए तो बढ़िया, नहीं सुनी जाए तो अपने कोई क्रांतिवीर नहीं बनना। पैसा बना लो अपने। कुल मिला के प्रीमियम्स हैं, अप्लाई करेंगे। अभी तक लग रहा है 15-16% के प्रीमियम्स हैं। 15-16% पे मैं तो अप्लाई करूंगा, और भर भर के अप्लाई करूंगा। लिस्टिंग पे नए मुर्गों को सेल कर दूंगा। मुझे लगेगा मोमेंटम से नहीं, भुगतो। मार्केट को हमेशा नए मुर्गे चाहिए, मार्केट को आहुति चाहिए, है ना। कुछ लोगों को शहीद होना पड़ेगा। जैसे पेटीएम के अंदर हुआ ना, कितने लोगों का नुकसान हो गया। कुछ लोगों को शहीद होना पड़ेगा।
इसका कोई इलाज नहीं। आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी ऑनेस्टली, वेरी ब्रूटली, कुछ लोग यहाँ पे बर्बाद होने आते हैं और बाकी लोगों को अमीर बनाने आते हैं कि भाई मेरा तो ये पैसा है, मैं तो बर्बाद होना चाहता हूँ, तुम लोग अमीर हो जाओ। वरना पेटीएम हो गया या बाकी ये जो स्टॉक आप लेके बैठे हो नायका वायका के, है ना, मूर्ख हो आप। अगर किसी ने उस समय का लिया हुआ अभी तक रखा, मूर्खता की पराकाष्ठा पार की आपने, है ना। आप छोड़ दो, आप ये लॉन्ग टर्म फॉन्ग टर्म का ज्ञान छोड़ो, ठीक है ना, और थोड़ा पढ़ लो। और किया ये लोगों ने, डेफिनेटली काफ़ी लोगों ने बाय करके रखा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमोटर आपको बेवकूफ़ बना रहा है, आप बन रहे हो। तो ये बात है ना, गलती हमारी ही है ना, हमें ही ध्यान देना पड़ेगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट, दिस इज इट, ओके। ये था आज का वीडियो। कल एमटीआर क्लोज हो रहा है, डेफिनेटली इसको देखा जा सकता है। हाँ, प्रीमियम्स अगर अचानक से गिरेंगे तो रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एज ऑफ नाउ रिस्क इज लो एज कम्पेयर टू द रिवॉर्ड, दिस इज इट। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बाकी की अपडेट्स हम देखते रहेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ नाउ, थैंक यू वेरी मच।